अर्चना न कर पाए तो भगवान शंकर की शिवरात्रि को हमें 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। बिना कुछ खाए पिए आराधना करनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते कृपा करते हैं। शिवरात्रि को हो कहते भगवान शंकर स्तंभ अग्नि खंभे के रूप में प्रकट हुए थे, जो द्वितीय दिवस में बताया। ब्रह्मा विष्णु को दर्शन दिए थे और शिवरात्रि को ही भगवान शंकर का विवाह हुआ, तो ऐसी भी तिथि बताते हैं। तो अनेक प्रकार के शास्त्रों में भाव है। शिवरात्रि मानो ऐसे तो हर महीने में आती है, लेकिन जो वर्ष में एक बार जो शिवरात्रि आती उसकी विशिष्ट महिमा गाई गई है। और लोग बाग क्या करते हैं, दिन में व्रत करते, शाम को भोजन पाके सो जाते। ऐसे व्रत करने से कोई लाभ नहीं। उस दिन तो मौन हो के भगवान शंकर की आराधना करें। 4 पहर में 4 बार जल चढ़ाएं, बेलपत्र। और कोई विद्वान पंडित हो उसके द्वारा भी मंदिर में, शिवालय में या घर में शिवलिंग हो पूजा कर सकते हो, तब तो ठीक है। खाली गाजर बेर चढ़ाने से या गाजर का हलवा से इससे कुछ होने वाला, बना के खा ले। बाल लोग चढ़ाते हैं, वो तो ठीक है। व्रत करें तो नियम से तो जरूर फल मिलेगा। हमने तो ज्यादा देखा लोग भोजन पा लेते, कोई भूखा नहीं। व्रत रात्रि का है, शिवरात्रि लिखा है। और 4 पहर की आप पूजा करें, फिर देखो कैसे भगवान कृपा करते। लेकिन नहीं जग सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं नाच गान हो, टेलीविजन फिल्म देखना हो तो रात भर जग जाए। यदि टेलीविजन फिल्म देखना हो तो पूरी रात जगे, भजन करना हो तो अरे बहुत कठिन का। 3 घंटा कथा में बैठना भी कठिन है। लोग करें क्या करें महाराज, कथा सुने तो कथा में तो नींद आती, और टेलीविजन देखने बैठे तो रात के 3-3, 4-4 बज जाए, नींद ना। मनुष्य का कहते हैं ऐसा स्वभाव हो गया। भगवान से कहते हम विमुख हो गए। तो परमात्मा का नियम से प्रभु का भजन करें। ठाकुर जी भोले बाबा अवश्य कहते कृपा करें। यदि आपकी भक्ति करोगे सबरी और मीना की तरह तो भगवान कहते भोग लगाएंगे। अब हमारे अंदर कहते ऐसा भाव नहीं है, तो इसी विषय में एक उपाख्यान है। गुरु दोह व्याध की कथा थी। अच्छा, उसने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया, वह शिवरात्रि का व्रत नहीं करता, अनजाने में व्रत किया तो इतना फल मिला। आप विचार करें। कहते महाराज एक व्याध था, जो कहते महाराज जंगली पशुओं को मारकर अपना घर चलाता, खा लिया करता, उसका नित्य का नियम था। परिवार का पालन पोषण करता। व्याध मारकर मांस खा जाते, चर्म रख लेते। तो कहते महाराज तभी घर जाता, चूल्हा जले, किसी को मार कर ले जाए। कहीं जंगल में गया, कुछ मिला नहीं, भूखा प्यासा सुबह से भटक रहा, कोई जीव मिल जाए, कोई पशु जीव जंतु मिल जाए तो मारकर अपनी क्षुधा परिवार में बच्चों को खिलाऊं, वो भी भूखे हैं। दिन भर हो गया भूखा और प्यासा, भटकते भटकते विचार करने लगा कि जलाशय के किनारे जहाँ तालाब है, नदी है, वहाँ अवश्य जीव पानी पीने आते हों, वहाँ कहते हमारा काम बन जाएगा। तो जलाशय के किनारे कहते महाराज एक बिल का वृक्ष है, उसके ऊपर चढ़ गया है। कहते धनुष बाण लेके पहने पहने तीक्ष्ण बाण है, कि जो भी कोई प्राणी आएगा उसका वध करके ले जाऊंगा, तब जाके घर में चूल्हा जले। इंतजार में कहते महाराज बैठा हुआ है। जैसी कहते रात्रि का प्रथम पहर आया तो कहते महाराज एक हिरण कहते महाराज जल पीने आया। जैसी आहट आई, पानी पिया, तो कहते महाराज मारने को उद्घृत हो गए। उस
हिरण्य ने देखा अवश्य हमें मार देगा, और जैसी उद्घृत हुआ, भूखा प्यासा था, उसी समय उसकी सुराही से थोड़ा जल नीचे गिरा। नीचे जल गिरा तो वहां भगवान शंकर का शिवलिंग था, उसमें थोड़ा जल चढ़ गया। हिलने से बेल के पत्ते भी गिरे तो भगवान शंकर के ऊपर मानो चढ़ गए अनजाने में। भूखा प्यासा है तो मानो व्रत भी हो गया इसका, शिव जी की मानो पूजा हो गई है। उसी समय हिरण्य ने देखा तो बड़ी दृष्टि से कहता, अरे भैया, तुम मुझे मारना चाहते हो तो आप मार देना, लेकिन हमारे छोटे छोटे बालक हैं, मैं अपनी पत्नी को कहते सौंप कर आ जाऊं, तब तुम मुझे कहते मार देना। यति भी निर्दयी है व्याध, इसके मन में कोई दया नहीं है, लेकिन थोड़ा भगवान शंकर की पूजा हो जाने से थोड़ी सी दया भी जग गई, करुणा मन में। हिरण्य ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, यदि संसार में कहते जितने पातक हैं, किसी को लगते यदि मैं ना आऊं तो वह पातक हमें लगे, पाप लगे। व्याध कहता, मैं समझ गया तुम मुझे चकमा दे के जाना चाहते हो, अपने प्राणों को झूठ बोल रहे। बोले, मैं झूठ नहीं कहता, उनको सौंप कर मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, मेरा वध कर देना, तुम्हारे परिवार के भरण पोषण का शरीर कुछ काम में तो आ जाए। परमार्थ की बातें सुनी हिरण के मुख से तो बड़ा आश्चर्य, मन में थोड़ी दया आ गई। ठीक है, ठीक, आ तो जाओगे? बोले, हाँ मैं आ जाऊं। दूसरे पहर में कहते महाराज, जो हिरणी थी वो पानी पीने आई अपने पति को ढूंढते ढूंढते, फिर उद्घृत हुआ तो अब इसको मार के मैं अपनी क्षुधा भूख कहते मिटा दूं। उसी समय कहते सुराही से थोड़ा जल गिरा, कुछ बिल्व पत्र गिरे, दूसरे पहर की पूजा मानो भगवान की होगी अनजाने। उसने भी कहते महाराज बड़ी आय भरी करुणा दृष्टि से कहा कि हे व्याधराज, मैं तो अपने पति को खोजते खोजते यहाँ आई हूँ, और तुम मुझे मारो तो ये शरीर कुछ काम में आ जाए, क्या काम का, लेकिन मैं अपने बच्चों को पति को सौंप दूं और फिर मैं तुम्हारा मुख का ग्लास बन जाऊंगी। बोले, यही बात तो वो हिरण कह के गया, लगता तुम्हारा पति हुआ, वो अभी तक आया नहीं, और तुमने भी यही बात कही। तो जैसी कसम आदि दी, ऐसे पुण्यों की बात करी, वचन दिए, तो उसे विश्वास हो गया कि ठीक आ जाओगी। बोले, मैं आ जाऊंगी। अब दोनों कहते महाराज गए, पहुंचे घर में, तो पत्नी ने कहा कि बाप के बिना कहते पुत्र अधूरा रहता है, मैं मर जाऊं चली जाऊं तो आप पाल लेना। हिरण बोला, वाह, माता का धर्म है, बच्चे माँ के पास में प्रसन्न होते, तो मैं स्वयं जाके बोला हूं ग्रास बन जाऊं। दोनों कहते व्याध का शिकार बनना चाहते हैं। तो बच्चों ने बातें सुनी, तो छोटे छोटे बालक कहते कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके बिना हमारा जीवन भी बेकार है। तो चारों ने निश्चय, एक दूसरे के बिना जीवन बेकार है, तो सब पूरे परिवार के साथ कहते महाराज आए हैं। देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। तो तीसरे पहर की पूजा हो गई, थोड़ा कहते महाराज जल गिर गया, और जैसे ही कहते महाराज उन्हें मारना चाहता है, तो फिर कहते ऐसे 4 बार कहते जल गिरा, बेलपत्र 4 बार पूजा हो गई। वार्तालाप चला बहुत देर तक, लेकिन तब तक कहते व्याध का हृदय में परिवर्तन हो गया था। एक बड़े क्रूर स्वभाव का था, दुष्ट स्वभाव का था, लेकिन भगवान शंकर की भक्ति अनजाने में की, तो अनजाने में भी करने के बाद में पाप इसके क्षय हो गए। और समस्त जो प्राणी है, हिरण का परिवार कहता, बच्चे कहते पहले मुझे मार दो, माता पिता को छोड़ दो, तुम्हारे परिवार की कहते महाराज भूख मिट जाएगी। माँ कहती मुझे मार दो, हिरण कहता मुझे मारो। हिरण की बहन वो भी कहती मुझे मार दो। इस प्रकार कहते चारों पांचों हैं, इस प्रकार कहते हैं। तब तक कहते पूजा हो गई, भगवान शंकर की कृपा, तो उसके मन से ख्याल निकल गया
कि ये पशु हैं, प्राणी हैं, इन्होंने वचन दिया, अपने वचन को पूरा किया, मैं कैसा निर्दयी पापी है कि मेरे मन में दया नहीं है। उसी समय परिवर्तन हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। तो अनजाने में ये गुरुद्रोह व्याध ने ये व्रत किया तो इतना फल मिला। और भैया आप जानबूझकर भगवान शंकर की आराधना करें, पूजा करें तो कितने फल की प्राप्ति होगी तो आप स्वयं सोच लो।